नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे, पढ़ेंगे विवाह को। विवाह का जो परिभाषा टॉपिक था वो आपको पहले करवाया जा चुका है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे विवाह के उद्देश्य, विवाह का स्वरूप, हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उन सभी को यहाँ पर कम से कम विवाह टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। और आप सभी को निरंतर परिश्रम करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। देखिए, संघर्ष सभी को करना है और सभी लोग कर रहे हैं। आप ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाल ही में पिताजी का देहांत हो गया। आप में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पति गुजर चुके हैं। तो संघर्ष उनके जीवन में भी है और आपके जीवन में भी है ना। हर किसी के पास कोई ना कोई संघर्ष है और उसी संघर्ष को पार करने के लिए ये नौकरी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं विवाह टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा और इसकी PDF जो है आपको वो प्रतिज्ञा PDF बैच में प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप इससे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपये इसकी फीस है। 94 533 66 279 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विवाह के उद्देश्य क्या हैं? यहाँ के कर लीजिए, विवाह की नहीं होगा, के होगा, ठीक है। विवाह के उद्देश्य क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो विवाह ही परिवार की आधारशिला है और परिवार में ही बच्चों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण होता है। समाज की निरंतरता विवाह एवं परिवार से ही संभव है। मर्डॉक ने क्या उद्देश्य बताया है विवाह का, उसको जान लेते हैं। इन्होंने 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करके विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और बच्चों का पालन पोषण एवं सामाजिकरण। तो इनके 3 उद्देश्य हैं। आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से मर्डॉक के अनुसार विवाह के कौन कौन से उद्देश्य हैं, ऑप्शन ए होगा यौन संतुष्टि, बी होगा आर्थिक सहयोग, सी होगा बच्चों का पालन पोषण एवं सामाजिकरण और डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो आपको सही उत्तर जो चुनाव करना है वो उपयुक्त सभी होगा, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी आसानी से। तो मर्डॉक ने क्या किया कि 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर विवाह के उन्होंने 3 उद्देश्य बताए कि यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और बच्चों का पालन पोषण एवं सामाजिकरण। ये 3 उन्होंने उद्देश्य बताए हैं विवाह के। गिलिन एवं गिलिन ने विवाह के 5 उद्देश्य कितने बताए हैं? 5 उद्देश्य बताए हैं। 5 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। 5 उद्देश्य यौन संबंधों का नियमन, संतानोत्पत्ति, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक संबंध एवं वंश एवं नातेदारी की स्थापना बताया है। तो 5 उद्देश्य कौन से हैं? संबंधों का नियमन पहला हो गया, दूसरा हो गया संतानों की उत्पत्ति, तीसरा हो गया आर्थिक सहयोग, चौथा हो गया भावनात्मक संबंध और 5वां हो गया वंश एवं नातेदारी की स्थापना। तो गिलिन एवं गिलिन ने विवाह के 5 उद्देश्य बताए हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि मेलिनोवस्की ने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, यहां पर यह होगा, ठीक है। प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य एवं मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। क्लियर है आपको? तो मेलिनोवस्की ने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। एक प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, दूसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य और तीसरा है मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। तो मर्डॉक ने भी 3 उद्देश्य बताए हैं और मेलिनोवस्की ने भी 3 उद्देश्य बताए हैं, लेकिन तीनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। रॉबिन फॉक्स ने इन्होंने भी 3 उद्देश्य बताए हैं। वैध यौन संतुष्टि, संस्कृति की रक्षा एवं भावनात्मक संतुष्टि बताए हैं। तो रॉबिन फॉक्स ने 3 उद्देश्य बताए हैं: यौन संतुष्टि, सांस्कृतिक रक्षा एवं भावनात्मक संतुष्टि। सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है मर्डॉक का, मेलिनोवस्की का और गिलिन एवं गिलिन का। ये तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका कार हो जाएगा। फिर है आपका मजूमदार एवं मदान। इन्होंने 4 उद्देश्य बताए हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है: घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश,
प्रजनन एवं बच्चों का पालन पोषण। तो मजूमदार एवं मदान ने जो विवाह के 4 उद्देश्य बताए हैं वो कौन कौन से हैं? लैंगिक संबंधों में प्रवेश, घर की स्थापना, प्रजनन एवं बच्चों का पालन पोषण। क्लियर है आपको? मजूमदार एवं मदान ने उद्देश्यों की चर्चा करते हुए लिखा है कि विवाह से व्यक्तिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर यौन संतुष्टि और मनोवैज्ञानिक स्तर पर संतान प्राप्त करना और सामाजिक स्तर पर पद की प्राप्ति होती है। अतः संक्षेप में विवाह के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? स्त्री पुरुषों में आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, वैध संतान उत्पत्ति करना एवं समाज को निरंतरता को बनाए रखना। जो समाज की निरंतरता है उसको संतानोत्पत्ति के द्वारा बनाए रखना, परिवार का निर्माण एवं नातेदारी की विस्तार करना, माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों व दायित्वों को जन्म देना। क्लियर है आपको? तो ये विवाह के उद्देश्य थे जो मैंने आपको भी बताए हैं। इनको आप पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा गरिमा बैच में और प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच में, तो वहां से आप इन पीडीएफ्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और अभी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो उद्देश्य मैंने आपको समझा दिए। अब बात करते हैं विवाह के स्वरूप का। तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा ताकि आप एक बार रिवीजन हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप 1-2 बार इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो भारत में विवाह के निम्नलिखित स्वरूप हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदू विवाह की। तो धर्म, प्रजा और रति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धार्मिक कृत्यों द्वारा मान्य एक पुरुष का विधिवत संबंध ही हिंदू विवाह है। ठीक है, तो धार्मिक कृत्यों द्वारा मान्य एक पुरुष का विधिवत संबंध ही हिंदू विवाह है। एक पुरुष का एक स्त्री से विधिवत संबंध होगा। यहाँ पर एक पुरुष का एक स्त्री से विधिवत संबंध ही हिंदू विवाह है। इसको परिभाषित करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों नदी के 2 तटबंध हैं और दोनों के बीच विवाह की जीवन धारा प्रवाहित होती है। यानी कि एक नदी का किनारा इस तरफ है, ये पुरुष हो गया, एक नदी का किनारा इस तरफ है, ये स्त्री हो गई, और इसके बीच में जो जल बह रहा है, धारा बह रही है, वो विवाह रूपी है। ठीक है, मेघातिथि के अनुसार विवाह कन्या को स्त्री बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणी ग्रहण संस्कार है। यह भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि मेघातिथि के अनुसार विवाह की परिभाषा क्या है, या ये परिभाषा लिख दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसको ये परिभाषा किसने दी है। तो पाणी ग्रहण संस्कार की जहां पर बात हो, कन्या को स्त्री बनाने की जहां पर बात हो, तो वो मेघातिथि के अनुसार विवाह की परिभाषा हो जाएगी। क्लियर? आपको हिंदू विवाह की परिभाषा हो जाएगी। हिंदू विवाह यौन संबंधों को प्राथमिकता न देकर धार्मिक कृत्यों को महत्व देता है। विवाह मनुष्य को एक कर्मशील प्राणी बनाने में योगदान देता है। हिंदू विवाह संस्कार के रूप में हिंदू जीवन को स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए प्रियन प्रभु ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि पीएन प्रभु ने हिंदू विवाह को क्या माना है, तो आपको उत्तर देना होगा ना कि धार्मिक संस्कार माना है। इसी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर के.एम. कपाड़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला धर्म, दूसरा प्रजा यानी कि संतान पालन, और तीसरा रति यानी कि यौन इच्छा। तो डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला धर्म, दूसरी प्रजा और तीसरा रति यानी कि यौन इच्छा। हिंदू विवाह के उद्देश्य, हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं, ये निम्नलिखित हैं। पहला है धर्म। हिंदुओं में विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य धार्मिक कर्तव्य का पालन करना है। सभी धार्मिक कार्यों के निष्पादन के लिए पति एवं पत्नी का एक साथ भाग लेना आवश्यक है। वेदों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक हिंदू को अपने धर्म का पालन अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। अगला जो उद्देश्य है वो प्रजा है। विवाह का दूसरा उद्देश्य है पितृ ऋण चुकाना। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋण पड़ते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण चुकाने के लिए पिता के वंश को आगे बढ़ाना होता है, अर्थात पुत्र प्राप्ति अनिवार्य होती है, क्योंकि पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए पुत्र अति आवश्यक होता है। इसलिए विवाह संतानोत्पत्ति के समाज के द्वारा स्वीकृति प्रणाली है। अगला जो उद्देश्य है वो है रति क्रिया। हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य है रति या आनंद है। विवाह यौन संतुष्टि व काम वासना का भी साधन है,
यद्यपि यौन संतुष्टि हिंदू विवाह का उद्देश्य माना गया है, परंतु फिर भी धार्मिक संस्कार होने के नाते इसे सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया है। क्या? जो यौन संतुष्टि है उसको सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया है हिंदू विवाह के उद्देश्यों में। अब बात करते हैं हिंदू विवाह के प्रकारों की। तो हिंदू विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियों में मिलता है। कौन कौन सी स्मृतियों में मिलता है? मनु की स्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति। मनु ने हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। पहला बताया है ब्रह्म विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता योग्य व चरित्रवान युवक को खोजकर अपने घर पर आदर सहित आमंत्रित करता है और धार्मिक संस्कार द्वारा कन्या को वस्त्र तथा अलंकारों से सुसज्जित कर उसे वर को दान कर देता है। इस विवाह की निम्नलिखित 3 विशेषताएं पाई जाती हैं कि माता पिता की स्वीकृति होती है, इसमें विवाह का धार्मिक संस्कारों से पूर्ण होना होता है और इसमें दहेज ना लेना होता है, तो दहेज नहीं मांगा जाता है इसमें। ब्रह्म विवाह को सभी विवाहों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है देव विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करता है। इस यज्ञ के लिए बड़े बड़े योग्य विद्वान पुरोहितों को आमंत्रित किया जाता है, जो यज्ञों को भली भांति संचालित करते थे। उन्हें कन्या को वस्त्रों एवं अलंकारों से सुसज्जित करके उस व्यक्ति को सौंप देते थे। इस विवाह का प्रचलन प्राचीन काल में अधिक था। अगला जो विवाह है वो आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या के पिता द्वारा वर से एक गाय, एक बैल अथवा 2 गाय या 2 बैल लेकर कन्या का विवाह वर के साथ संपन्न किया जाता था। इस विवाह का संबंध ऋषियों से था। इसमें ऋषि लोग विवाह के संबंध में उदासीन रहते थे। अगला प्रश्न है आपका प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में कन्या एवं वर को यज्ञशाला में बैठाकर साथ साथ धर्म सहित जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया जाता था। इस विवाह में पुरुष संतान उत्पन्न करने को प्राथमिकता दी जाती थी। अगला प्रश्न है आपका कि असुर विवाह। यह एक प्रकार का क्रय विवाह है। मनु इसे अवैध कहा है। मनु ने इसे अवैध कहा है। उच्च जातियों के हिंदुओं में असुर विवाह बहुत ही बुरा समझा जाता था और निम्न जाति या जनजातियों में इसका विशेष प्रचलन था कि खरीद कर कन्या, जैसे बिहार में अभी भी निम्न जातियां ऐसी हैं वर्तमान में, वो क्या करती हैं कि लड़कियों को खरीद कर शादी करती हैं। लड़के जैसे यूपी के काफ़ी लोग बिहार चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। वहाँ 50,000 लाख रुपए, 80,000, 70,000, 30,000 में पैसे देकर लड़कियों से शादी कर लाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जब शादी होके आती है निम्न जाति में, तो निम्न जाति में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो शेड्यूल कास्ट है ना, तो वो क्या करती हैं, लड़कियां भाग भी जाती हैं। ऐसा वो फंस जाते हैं, तो खरीदारी में कभी कभी फंस भी जाते हैं। उनके साथ बुरा होता है कि लड़की रात में सब कुछ लेकर भाग गई। तो असुर विवाह यह एक प्रकार का क्रय विवाह है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा। गंधर्व विवाह क्या है? यह एक प्रकार का प्रेम विवाह है। वात्सायन ने अपनी पुस्तक कामसूत्र में इसी विवाह का सबसे आदर्श माना है। अगला विवाह का जो प्रकार है वो राक्षस विवाह है। थोड़ी देर में कर रहा हूं। राक्षस विवाह अपहरण द्वारा किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। इस विवाह को क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है। अगला प्रकार जो है वो है पैशाच विवाह। यह विवाह विवाह के सभी प्रकारों में सबसे निम्न समझा जाता था, क्योंकि इस प्रकार के विवाह में सोई हुई लड़की या नशे में उन्मुक्त लड़की को यदि कोई लड़का दूषित कर देता था तो तत्पश्चात उससे विवाह कर लेता था। तो क्या होता था कि अगर कोई सोई हुई लड़की है या नशे में उन्मुक्त लड़की है, उसके साथ कोई लड़का दुर्व्यवहार करता है, उसे दूषित करता है, तत्पश्चात उससे विवाह कर लेता था। ठीक है, तो पैशाच विवाह है। अभी कई बार आप अखबार में पढ़ते होंगे कि किसी लड़के ने किसी के साथ जबरदस्ती की या बदतमीजी की, तो घर वालों ने उसकी शादी करवा दी, गांव वालों ने शादी करवा दी, तो वो पैशाच श्रेणी का विवाह हो जाता है। तो मनु ने इस प्रकार के विवाह को निकृष्ट कहा है, क्योंकि इस विवाह में कहा जाता है जिस स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता था उसी के साथ विवाह किया जाता था। आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि जिसने बलात्कार किया और उसी के साथ शादी करवा दी गई कि आप रिपोर्ट ना लिखो, कि कोर्ट केस ना करो, आप शादी कर लो, हमारा लड़का तैयार है आपसे शादी करने का। ये कई बार आपने देखा होगा। तो ये किस तरीके का विवाह है? ये पैशाच तरीके का विवाह है। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें आपने विवाह के, हिंदू विवाह के प्रकार पढ़ लिए। उपरोक्त 8 प्रकार के विवाहों में पहले 4 को धार्मिक व अंतिम 4 को अधार्मिक कहा जाता है। वर्तमान में हिंदुओं में ब्रह्म, असुर, गंधर्व एवं कहीं कहीं पैशाच भी प्रचलित है, लेकिन मजूमदार के अनुसार हिंदू विवाह के अब 2 ही रूप ब्रह्म विवाह और असुर विवाह बचे हैं।
उच्च जातियों में ब्रह्म विवाह तथा निम्न जातियों में असुर विवाह प्रचलित है। यद्यपि उच्च जातियों में असुर विवाह पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ है, तो कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि क्या हुआ कि लड़का अगर ठीक नहीं है ना, उच्च जातियों में भी देखने को मिलता है कि अगर लड़का ठीक नहीं है, उसकी आदतें सही नहीं है, तो कहीं दूर गांव से कोई लड़की पैसा ऐसा दे के उनका कर्जा अर्जा चुका के शादी कर लाते हैं अपने लड़के का ख्याल रखने के लिए। तो कहीं कहीं उच्च जातियों में भी असुर विवाह देखने को मिलता है कि पैसे के बदले शादी कर ली जाती है। अगला जो विवाह का प्रकार है वो मुस्लिम विवाह है। मुस्लिम समाज में विवाह को एक समझौता माना गया है। प्राचीन अरब समाज में विवाह बहुत ही अव्यवस्थित था। स्त्रियां स्वतंत्र रूप से अपने लिए पति चुनती थीं और इस विवाह को बीना विवाह कहा जाता था। के.एम. कपाड़िया ने अपनी पुस्तक, अब ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, क्या है इनकी पुस्तक, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, में बताया है कि धीरे धीरे विवाह का यह रूप खत्म हो गया है और स्त्रियों की स्वतंत्रता को समाप्त करके पुरुषों के अधिकारों को मान्यता दी गई है। देखा गया है सामान्य तौर पर मुस्लिम समुदाय में स्त्रियों की स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर दी गई है। वहाँ पर धर्म का इतना ज़्यादा मजहब का बोलबाला हो गया कि वहाँ पर स्त्रियों की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जैसे ईरान में जाएंगे या जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनमें से कुछ इतनी खतरनाक स्थिति में पहुँचा दिया है। जैसे वर्तमान में अफ़गानिस्तान की बात करें, घर से बाहर नहीं निकल सकती, स्कूल नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकती, चेहरा नहीं खोल सकती। तो इतनी खतरनाक स्थितियां में उनको पहुंचा दिया है कि उनकी स्वतंत्रता पूर्णतः नष्ट कर दी गई है इस्लाम के द्वारा। तो ये क्या है, एक तरीके का हनन हो जाता है, एक अपने अंडर में करके किसी को गुलाम बनाने की स्थिति में पहुंचा देते हैं। अब क्या मैं ज़्यादा कहूं, किसी और धर्म के बारे में ना कहूं तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन आपको समझाना तो थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया है। जिसके परिणाम स्वरूप विवाह विच्छेद और बहुपत्नी विवाह को सामान्य कर दिया, अर्थात स्त्री के ऊपर पुरुष का सर्वोच्च अधिकार हो गया। तो मुस्लिमों में बहुविवाह काफ़ी देखने को मिलता है, बहुपत्नी विवाह। उनके यहाँ यह विधान बना कि एक पुरुष एक समय में अधिक से अधिक 4 पत्नियां रख सकता है। मुसलमानों का प्रत्येक कार्य कुरान शरीफ के अनुसार चलता है। मुस्लिम कानून शरीयत के नाम से जाना जाता है और इस कानून के अनुसार विवाह एक शिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। इनके यहाँ विवाह को निकाह कहा जाता है, जो 2 पुरुष गवाहों या एक पुरुष और 2 स्त्री गवाहों के मध्य संपन्न होता है। अब आप समझ लीजिए कि स्त्री को इतना बराबर का हक भी नहीं मिलता है, एक पुरुष के बराबर 2 स्त्रियों की गिनती होती है। यह है स्थिति स्त्रियों की। इसमें किसी प्रकार के पुरोहित व कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। मुल्ला के अनुसार विवाह की परिभाषा क्या है मुस्लिम विवाह की, निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है। अब आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है, ये किसकी परिभाषा है? तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? मुल्ला के अनुसार करेंगे, ठीक है। अमीर अली के अनुसार कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें ना तो पुरोहित की और ना ही किसी कर्मकांड की आवश्यकता होती है। कपाड़िया के अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध को प्रतिपल मेहर बधू को भेंट किया जाता है। अब बात करेंगे मुस्लिम विवाह के प्रकारों की, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है निकाह। यह सबसे अधिक स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विवाह है और यह विवाह पति पत्नी दोनों की स्वीकृति से होता है। यह सिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों में प्रचलित है। इसकी प्रकृति स्थायी होती है। दूसरा है विवाह मुताह विवाह। यह अस्थायी विवाह होता है। मुताह विवाह एक निश्चित समय तक ही होता है, समय पूरा होने पर इसे रद्द समझा जाता है। हैदराबाद में ऐसा काफ़ी देखने को मिलता है कि क्या होता है कि अरब देशों के लोग आते हैं, बड़े बड़े अमीर शेख आते हैं और छोटी छोटी कन्याओं से शादी करते हैं मुताह विवाह के तहत एक निश्चित समय के लिए, कि 14 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, 17 साल की लड़की, ऐसी 12-12 साल की लड़कियों तक का विवाह करवा दिया जाता है मुताह विवाह के तहत हैदराबाद जैसी जगहों पर। काफ़ी खबरों में आता है ये मामला, तो ये काफ़ी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि इसको रोका जाए।
इसके द्वारा उत्पन्न संतान वैद्य और पिता की संपत्ति की अधिकारी होती है, लेकिन पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। पत्नी पति चाहे तो इसे स्थायी रूप में बदल सकते हैं। यह विवाह विशेष रूप से सियाओं में पाया जाता है। ठीक है, पति पत्नी चाहे, अब अगर चाहना ही होता तो कोई 12 साल की लड़की से शादी क्यों करता, कि अगर उसको स्थायी बनाना होता है, कोई 50 साल का व्यक्ति, कोई 40 साल का व्यक्ति 12 साल की लड़की से शादी क्यों करेगा अगर उसको स्थायी बनाना हो। स्थायित्व का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर, है ना। अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, वो ठीक है। अगला है आपका फासिद विवाह। यह एक प्रकार का अनियमित विवाह होता है। निकाह में जब आवश्यक शर्तों की कमी होती है तब तक वह फासिद विवाह कहलाता है, किंतु जब यह कमी पूरी हो जाती है तब इसे निकाह मान लिया जाता है। यानी कि क्या है कि निकाह में अगर कोई शर्त कमी रह गई है तो वो फासिद विवाह कहलाएगा। जैसे ही फासिद विवाह में कमी पूरी कर ली गई वो निकाह बन जाता है। जैसे यदि कोई मुस्लिम युवक 5वीं स्त्री या किसी मूर्ति पूजक स्त्री या बिना गवाहों की स्थिति में विवाह कर ले तो ऐसे विवाह को फासिद विवाह कहते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम विवाह में तलाक की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक प्रश्न आ सकता है आपके में। इस्लाम में केवल पुरुष को ही तलाक का अधिकार प्राप्त है, जो कभी भी बिना कारण बताए तलाक दे सकता है। कम से कम 2 साक्षियों के सामने तलाक शब्द का 3 बार उच्चारण करके तलाक लिया जा सकता है। इसके 7 प्रकार प्रचलन में हैं। मुसलमानों में तलाक अदालत एवं बिना अदालत के तथा लिखित एवं मौखिक दोनों तरीकों से हो सकता है। क्लियर है आपको? तो मुस्लिम विवाह में तलाक क्या है उसके बारे में आप समझिए। समय समय पर कोर्ट ने अलग अलग अपने निर्णयों के द्वारा इन तलाकों को परिभाषित किया है, लेकिन जो मेन तलाक हैं उनको आपको पढ़ना है। मौखिक तलाक 3 प्रकार के होते हैं। तलाक ए अहसन, यदि तुहर यानी कि मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा पुरुष द्वारा की जाती है, यानी कि जब महिलाओं का मासिक धर्म चल रहा हो, जिसे तुहर कहते हैं, उसके दौरान पुरुष के द्वारा तलाक की घोषणा एक बार की जाती है। उसके बाद इद्दत की अवधि तक पत्नी से यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में इसे तलाक मान लिया जाता है। इद्दत 4 महीने के 3 मासिक धर्म का समय है, यानी कि 4 महीने में जो 3 मासिक धर्म गुजरेंगे उनका समय होता है इद्दत। ठीक है, तो तलाक अहसन में क्या होता है कि यदि मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा पुरुष द्वारा की जाती है और उसके बाद इद्दत की अवधि तक पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करता है तो वो मान लिया जाता है तलाक। अगला है आपका तलाक ए हसन। इसमें पति 3 मुत्तुहरों के बीच के समय में 3 बार तलाक शब्द कहता है, यानी कि 3 मासिक धर्मों के बीच में 3 बार तलाक शब्द कहता है। इसके बाद वह पत्नी से सहवास नहीं करता है। इद्दत की अवधि के बाद तलाक मान लिया जाता है। तलाक उल बिद्दत, इसमें पति किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े थोड़े समय के बाद तलाक की 3 बार घोषणा करता है और इसके बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक मान लिया जाता है। तो 3 तलाक यही था, तलाक उल बिद्दत। ठीक है, क्या करते थे, 3 बार एक ही बार तलाक 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 बोल दिया, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज थी। अब अगला जो तलाक का प्रकार है वो इला है। यह तलाक का एक प्रथागत स्वरूप है। जब पति कसम खाकर 4 महीने या इससे अधिक समय तक पत्नी के साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं रखता है, यदि वह ऐसा करता है तो तलाक हो जाता है। अगला है खुला। इसमें पत्नी पति से तलाक के लिए प्रार्थना करती है। कुछ पैसे देने होते हैं पति को, और अगर वो मान लेता है तो फिर तलाक हो जाता है। अगला है आपका मुबारत या मुबरत। अगर पति पत्नी आपसी रजामंदी से अलग होते हैं तो उसे मुबारत तलाक कहा जाता है। अगला तलाक का प्रकार है जीहर। जब पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसे संबंधी से करे जिससे विवाह निषेध है, जैसे माँ बहन आदि। अब मैं आपको बताता हूँ एक ताज़ा उदाहरण, शायद मेरठ की मुजफ्फरनगर का ऐसे कहीं का उदाहरण है। एक महिला न्यूज़ चैनल पर आती है और वो कहती है कि उसके ससुर ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, रेप किया। अब उसका पति कह रहा है कि मेरे पिताजी से शादी कर लो, निकाह कर लो, क्योंकि अब तुम मेरी माँ हो गई हो और मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तो ये वो स्थिति है कि जब पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसे संबंधी से करे जिससे विवाह निषेध है, कि वो उसको अपनी माँ मानने लगा, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तो ये जो कानून बने हैं ना, ये पुरुष जो खतरनाक पुरुष होते हैं, जो
अपराधी किस्म प्रवृत्ति के पुरुष होते हैं वो इनको हथियारों की तरह यूज करते हैं महिलाओं पर। और जहाँ शिक्षा की कमी होती है, नैतिक मूल्यों की कमी होती है, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा इनका प्रयोग होता है हथियारों की तरह। तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए। एक महिला के अधिकारों के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। लियान, जब पति पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है कि पति लगा देते पत्नी पर व्यभिचार का आरोप, तो लियान तलाक होता है। तलाक उल तफवीज, यह भी पति पत्नी की रजामंदी से होने वाला तलाक है। क्लियर आपको? तो आपको जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सारी दे दी गई है। विवाह से जुड़ी हुई हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। हिंदू विवाह के प्रकार, हिंदू विवाह के उद्देश्य, जो पहले 4 हैं वो उच्च श्रेणी के हैं, जो बाद वाले 4 हैं हिंदू विवाह में वो निम्न श्रेणी के हैं। क्लियर है आपको? तो पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है, मेघा तिथि के अनुसार हिंदू विवाह की परिभाषा क्या है, के.एम. कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह की परिभाषा क्या है। तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण थी जो आपको बता दी गई हैं। इसकी पीडीएफ आपको प्रतिज्ञा बैच और गरिमा बैच में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विवाह का A to Z पूरा आपको कंप्लीट कर दिया है। विवाह की जो परिभाषाएं थी वो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई थी, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। यहाँ पर जो यहाँ पर आई बटन होती है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और एक एक टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। मैं जितने भी समय बचा है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक टॉपिक भी कंप्लीट करवा दूं। और 20 तारीख के बाद कोई भी मॉक टेस्ट मत करिएगा। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना सारे टॉपिक कंप्लीट करिए। जितना ज़्यादा हो सके टॉपिक्स का रिवीजन करिए। किताब है, किताब से पढ़िए, किताब नहीं है तो किसी और चीज़ से पढ़िए, नोट्स है नोट से पढ़िए, पीडीएफ है पीडीएफ से पढ़िए, लेकिन टॉपिक्स का रिवीजन करिए ताकि चीज़ें आपके दिमाग में रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक हमारा अन्य चैनल है अभिषेक प्रताप सिंह नाम से, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको हमारे चैनल पर जो क्विक रिवीजन क्लासेस है उसके होम पेज पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।